छुपा के क्या फ़ायदा, बता ही देती हूँ। ये देखो, मेरा न्यू फिल्म आ गया। मैम, क्या हुआ डिप्लिना? क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो मेरे न्यू फिल्म के लिए? क्या हुआ डिप्लिना, आज तुम सैड लग रही हो? वो एक्चुअली मैम, क्या हुआ? तुम मुझसे सब कुछ बता सकती हो। मैम, घबरा क्यों रही हो, बोलो। तो ठीक है मैम। मैं असल में दिल्ली में रहती हूँ। वाओ, दिल्ली में? तो तुम मुंबई क्यों आई? क्या तुम्हारे डैड का ट्रांसफ़र हो चुका है? नहीं मैम, मेरे पापा तो बचपन में ही गुजर गए। तो क्या है तुम्हारी कहानी, बताओ तो, मुझे सुनना है। क्या ये है तुम्हारी स्टोरी? हाँ मैम, और मैंने सोचा था कि आपने किया है ये सब। ओ, तब मैं कह रही थी ना, एक्चुअली मैं ना अपना डायलॉग स्क्रिप्ट याद कर रही थी। आई एम सो सॉरी मैम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन तुम्हारे पास इतना भी दिमाग नहीं है। जिस इंसान ने तुम्हें फ़ोन किया था उसका फ़ोन नंबर है क्या तुम्हारे पास? नहीं मैम, मेरे पास नहीं है। एक्चुअली मैम, मैंने ना न्यू फ़ोन लिया है इसलिए। ओ, अगर वो फ़ोन नंबर हमारे साथ होता तो हम उस फ़ोन नंबर को पुलिस को दे देते और पुलिस उस फ़ोन नंबर का लोकेशन निकाल देते, तब हमें ढूंढने में आसानी होती। ओ हाँ मैम, मैं कितनी पागल हूँ। फिर भी तुम हार मत मानो। तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मैं तुम्हारी हेल्प करती, लेकिन इन दिनों मैं फिल्म में ही बिजी हूँ। मुझे कल शूटिंग पे भी जाना है, इसलिए। कोई बात नहीं मैम, आप अपना काम करिए, मैं अकेले ही ढूंढ लूँगी। तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। बाय डिप्लिना। बाय मैम। OMG, मैंने फर्स्ट टाइम साड़ी पहनी है और मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। मैं एक फ़ोटो क्लिक करके दीपक को भेज देती हूँ। दीपक को फ़ोटो बाद में भेजना, अब तुम मेरे साथ आओ। कहाँ पर श्रेया? तुम मेरे साथ आओ। मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे माँ को किसने मारा है। जल्दी से आओ मेरे साथ। लेकिन अचानक से, आओ जल्दी से। लेकिन अचानक से, रुको श्रेया, मैं भी आ रही हूँ। श्रेया, तुमने दीपक को बांध के क्यों रखा है? क्यों बांध कर रखा है? ये सब तुम्हें बाद में पता चलेगा, पहले ये वीडियो देखो। क्या है इस वीडियो में? एक्चुअली तुम्हें शायद याद नहीं, तुम्हारी माँ को जिस जगह पर मारा था वहाँ पर एक ज्वेलरी शॉप था और उसी ज्वेलरी शॉप के बाहर एक CCTV कैमरा लगा हुआ था। और मैंने कहा था ना तुम्हें कि मैं बुआ के बेटी की शादी के लिए जा रही हूँ। और मैं जब वहाँ पर गई, मुझे समझ में आ गया था कि यहीं पर ही तुम्हारी माँ को मारा था। और हम उसी ज्वेलरी शॉप में गए जहाँ पर वो CCTV कैमरा लगा हुआ था। और फिर बुआ और सब लोग ज्वेलरी खरीद रहे थे कि तभी मैंने वो CCTV कैमरा देखा जो बाहर लगा हुआ था। फिर मैंने उस ज्वेलरी शॉप के मैनेजर से ऐसे तैसे कहा और उन्होंने बताया था कि वो रिकॉर्डिंग अभी भी उनके पास है। अब इस मोबाइल पे वो रिकॉर्डिंग है, मैंने उनसे ये व्हाट्सएप पर सेंड कर लिया था। अब देख लो तुम। ये तो दीपक ही है। दीपक, तुम ऐसे हो, मैंने नहीं सोचा था। मैंने सोचा था कि तुम बहुत ही अच्छी हो, लेकिन आज पता चल गया है। ये सब मैंने नहीं किया है, किसी और ने किया है। तुमने किया है कि नहीं ये सब तो मोबाइल पर दिख ही रहा है। अब डिप्लिना, क्या मैं इसे जेल भेज दूँ?
ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या श्रेया? नहीं, मुझे जेल मत भेजो। तुम जैसे लोग जेल पर ही अच्छे लगते हैं। तो ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। तो जीजू, जेल जाने के लिए रेडी हो जाइए। ये सब मैंने नहीं किया है। मैं निर्दोष हूँ, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। डिप्लिना, अपने रूम से बाहर निकलो। कब तक दिल तोड़कर बैठी रहोगी? तुमने कुछ खाया भी नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। श्रेया, तुम चली जाओ। ठीक है, तो मुझे ना एक ज़रूरी काम है, मैं अभी आती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। पता नहीं इसका क्या होगा। हेलो, अरे अब क्या हो गया श्रेया? इम्पोर्टेंट? क्या जाना ज़रूरी है? ठीक है, अभी आती हूँ मैं। अब क्या हो गया? जाना तो पड़ेगा ही। दीपक जेल से कब आया? तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? और मैम, आप यहाँ पर? ये दीपक नहीं है, तो ये कौन है? दीपक तो वो रहा। दीपक, तुम यहाँ पर? तो ये कौन है? मैं बताता हूँ पूरी कहानी। दीपक ही तुम्हें पूरी कहानी सुनाएगा। ये लड़का असल में मेरा जुड़वा भाई ऋतिक है। ये मुझसे बचपन से ही बहुत जलता रहा, क्योंकि मम्मी पापा मुझे ज़्यादा प्यार करते थे। और एक दिन हम दोनों एक जॉब के इंटरव्यू के लिए गए, लेकिन इसे वो जॉब नहीं मिली, मुझे मिल गई। तब से ये मुझे बहुत नफ़रत करता है और ये उल्टी सीधी काम करके मुझे फंसा देता है। ये करता है गलत काम और लोग सोचते हैं कि मैंने किया है, क्योंकि हमारे चेहरे एक जैसे दिखते हैं। और ये तो कभी कभी लोगों के मर्डर भी कर देते हैं। क्या ऐसी बात है? इसका मतलब कि दीपक, तुमने नहीं मारा है मेरी माँ को, इस ऋतिक ने मारा है। हाँ, अब तुम इसे जल्दी से जेल भेज दो, वरना ये और उल्टी सीधी काम करेगा और मुझे फंसा देगा। हाँ, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ। क्या तुम्हें मेरी ही माँ मिली थी? हाँ, मर्डर करने के लिए? ऋतिक? दीपक, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। हाँ दीपक, प्लीज़ मुझे भी माफ़ कर दो। मैंने बिना कुछ समझे बहुत बड़ा गलती कर दी। अरे अरे, कोई बात नहीं, तुम दोनों मुझसे माफ़ी मत मांगो। मैंने तुम लोगों को माफ़ किया। ये सब तुम लोगों ने जानबूझकर नहीं किया है ना? हाँ, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ और सारे किस्से कहती हूँ। दीपक, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने बिना कुछ समझे तुम पे बहुत ही बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। अरे कोई बात नहीं, तुमने तो ये सब जानबूझकर नहीं किया है ना? हाँ, ये बात भी है। अब तुम तो यहाँ से जाने वाली हो, है ना? क्योंकि तुम तो यहाँ पर अपने माँ का बदला लेने ही आई थी। हाँ दीपक। दीपक, मैं तुम्हें और मुंबई को छोड़कर जा रही हूँ। मुझे तुम्हारे साथ यहीं पर ही रहना है, लेकिन मैं अपने मम्मी पापा के घर को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे चेहरे से वो मुस्कान कभी भी मत जाए जब तुम मुझे देखा करते थे। मैं बहुत जल्द आऊँगी मुंबई तुमसे मिलने के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय।